साथियों, जो सीलू बलहारा है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसको जो है वो डिटेन कर लिया गया है, ऐसी खबरें सामने आई है। लेकिन इसी बीच उनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं सीलू बलहारा और उनके घर वालों के खिलाफ, ये मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। मेरे पास एफआईआर जो है वो मिली है और मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। रोहतक जो है वो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और मुस्कान के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। 4 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सीलू का भाई, सीलू की माता निशा और सीलू का पिता सुरेंद्र। एफआईआर जो है वो मुस्कान के पिताजी ने दर्ज कराई है और आप दंग रह जाएंगे, ऐसे आरोप लगाए हैं सीलू बलहारा के ऊपर कि आप जो है वो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इस प्रकार के उन्हें एफआईआर में आरोप लगाए हैं और उन्होंने सबसे पहले ये बात कही है कि दिनांक 9 दिसंबर 2023 को सीलू पुत्र सुरेंद्र बलहारा के साथ जो है वो मेरी बेटी मुस्कान की शादी की गई। सीलू व टिंकू कुछ दिन तक जो है वो आराम से साथ साथ रहे और कुछ ही दिन बाद शादी के सुरेंद्र जो सीलू का पिता है, मनीष जो भाई है, निशा उनकी मदर है सीलू की, और सीलू परिवार की हैसियत को लेकर के सवाल करने लगे। और उन्होंने कहा कि परिवार की हैसियत जो है वो तुम्हारी बहुत छोटी है और हमारा सीलू जो है वो तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, इसीलिए तुम्हारा कोई जो है वो हमारे लेवल का जो है वो काम नहीं है। कुछ दिन बाद शादी के वो परेशान करने लगे, प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ित दिन प्रतिदिन जो है वो करते चले गए और वो बार बार बोलते थे कि सीलू तुम्हारे लेवल से काफ़ी ऊपर है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। मैंने भी उनकी डिमांड को जो है वो दहेज की मांग करने लगे और मैंने उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए जो है वो कर्ज लेकर के भी जो है वो उनकी फरमाइश को पूरा किया। कई बार पंचायती की और मैंने उनको समझाया कि मेरी हैसियत जो है वो इतनी ही है और आप जो है वो मुस्कान को अच्छी तरीके से रखिए। इसी बीच मुस्कान को लड़का हुआ, लड़का होने के बाद पीलिये में मैंने उनकी हर एक डिमांड जो है वो कर्ज लेकर के पूरी की। मुस्कान को लड़के होने के कुछ दिन बाद ही वो फिर से प्रताड़ित करने लगे। तो उसके कुछ ही दिन बाद मुस्कान को जो है वो सीलू के साथ अवैध लड़कियों के जो संबंध थे उसके प्रूफ मिल गए। यानी कि आप यूँ मान सकते हैं कि सीलू के कई लड़कियों के साथ जो है वो नाजायज संबंध थे और उसके जो है वो एविडेंसेस जो है वो मुस्कान के हाथ लग गई। इसको लेकर के मुस्कान ने जब आपत्ति जताई तो सीलू ने कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन अब इस बात को लेकर कि तुमने अगर बाहर बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सीलू के घर वालों ने भी ये बात कही कि अगर तुम्हें इस बात को बाहर बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मुस्कान ने मुझे फ़ोन करके बताया कि इस प्रकार से ये मेरे साथ समस्या है और जो है वो मुझे मारने की धमकी दे रही हैं। लेकिन मैंने उसे समझाया। मरने से 10-15 दिन पहले भी उसने ये बात कही कि मुझे लोग प्रताड़ित करते हैं, इनके घर वाले और चारों लोग प्रताड़ित करते हैं, अब मुझे क्या करना होगा। मुझे इस बात का एहसास था कि कुछ भी बड़ा हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, लेकिन आज मैं इस बात को लेकर के प्रायश्चित कर रहा हूँ कि अगर मैं उसकी बात मान लेता तो सब कुछ ठीक होता। उसके बाद जब 31 तारीख को हम जो है वो उसके पास गए, उसके ससुराल गए, सीलू के घर पे गए, तो हमें देखने के लिए ये मिला कि पुलिस घर के बाहर खड़ी है और कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। तब जाकर के मैंने देखा कि मुस्कान की लाश को जो है वो बाहर लेटा रखा था आंगन के अंदर। और फिर मैंने ये कहा कि ये तो बेटा जो तुम चाहते थे वही हुआ। मैंने सीलू से कहा तो सीलू ने कहा, गर्दन हिलाकर कहा कि हाँ ये वही हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। सीलू बहू अकबर यानी कि जो कबड्डी का स्टार है उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आरोप लगाया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आरोप लगाया है उनके घर वालों ने, यानी कि मुस्कान के पिता ने, इस प्रकार से अवैध संबंध भी थे सीलू टिंकू के और उन्हें दहेज प्रताड़ित भी किया गया। तो मैं एज एडवोकेट होने के नाते बताता हूं कि इस प्रकार के अपराध में 10 साल तक की सजा है। 304B यानी कि 85 में चली गई है दहेज प्रताड़ना को लेकर के, और इनमें तमाम लोगों का अरेस्ट भी कर सकती है पुलिस अगर जांच में ऐसी चीज़ें सामने आई कि हाँ इनको गिरफ्तार करना मैंडेटरी है। तो डेफिनेटली पुलिस देर नहीं लगाएगी, चाहे इसमें कितना भी बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट हो। अगर मेडिकल में ये तमाम चीज़ें आई, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें आई, तो गिरफ्तार भी होना पड़ सकता है सीलू को। अब आप सिर्फ एक अगर चश्मे से देखेंगे कि सीलू गलत नहीं है या उसके घरवाले गलत नहीं है, तो इसमें कोई न कोई दोषी तो होगा। तो आप इस बात को लेकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोषी जो है वो पुलिस का काम है पकड़ना, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, इंटेरोगेट करना है, यानी कि पूछताछ करना है।
उसके बाद में तमाम चीज़ें अगर आती हैं तो गिरफ्तार करेगी पुलिस। 10 साल की सज़ा है, मैंने पहले भी कहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल ही अंदर रहना होगा। हो सकता है वो जमानत पर पहले भी छूट करके आ सकती हैं, लेकिन FIR में संगीन अपराध वो जो दर्शाता है। लेकिन अभी भी मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुस्कान को इतनी ज़्यादा दिक्कत थी सीलू से, तो वो एक तरफा तलाक के लिए पहल कर सकती थी, वो अपने बच्चे के साथ रह सकती थी, लेकिन सुसाइड नहीं करना चाहिए था। सुसाइड करना अंतिम या सबसे आसान विकल्प हो ही नहीं सकता। अगर आप इसको अंतिम विकल्प चुनते हैं तो ये आपकी नादानी है। आपके पीछे पता नहीं कितने लोगों की उम्मीदें हैं जो आपसे प्रेम भाव रखती हैं। एक बाप की बेटी चली गई, एक भाई की बहन चली गई, एक घरवाले की पत्नी चली गई, एक घर की बहू चली गई, और एक इंसान इस धरती से वो चला गया जिसको लोग प्रेम करते थे। इसको लोग जो है वो ये सोचते थे कि ये सीलू बहू अकबर की पत्नी है। इसलिए सुसाइड ना करें, विकल्प ढूंढे, लड़ाकू बने। थैंक यू सो मच।